हाय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज से बिहार बोर्ड के तमाम सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे और डेली बाय डेली करके सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने आप लोग के लिए व्यवस्था किया है कि जो सभी सब्जेक्ट को बारी बारी टाइम दे करके, यानी एक दिन में 2 क्लास दे करके हम सभी चैप्टर को पढ़ेंगे और सब अपना सिलेबस पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये रहा हमारा 10th के बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स है, उसका चैप्टर्स। पहला है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर जो 10th के मैथ में आता है वो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। सेकंड है बहुपद। थर्ड है दो चर वाले रैखिक समीकरण। फोर्थ है द्विघात समीकरण। पांचवा है समांतर श्रेणी, जिसको हम एपीवी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 6 में आइए त्रिभुज। 7th चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति। 8th है त्रिकोणमिति। 9 सेम है कि जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर आपका वृत्त। 11th रचनाएं, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। रचनाएं बहुत कम और कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बोलते हैं। अगला चैप्टर है आपका 12वां विद्युत संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां चैप्टर आपका सांख्यिकी और लास्ट चैप्टर जो है आपका प्रोबेबिलिटी, जिसको हम प्रायिकता बोलते हैं। इसके अलावा आप लोग बोलिएगा कि जो आप सिर्फ हम लोग को मैथमेटिक्स ही दीजिएगा, तो नहीं, हम सभी सब्जेक्ट के बारे में बता दिए पहले कि सभी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से जितना हो सके स्टडी करेंगे। क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है और सभी कोचिंग संस्थानें बंद हो चुकी है, इसलिए हमको जो भी करना होगा ऑनलाइन करना होगा, या कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। तो आइए आप लोग हमारे साथ मिल के ये जो मैंने कार्यक्रम को रखा है, इसको आप लोग साथ दीजिए और आइए मिल के पढ़ते हैं। हमारा जो रूटीन है वो इस प्रकार है। आइए देखिए, आपका संडे को हम छुट्टी रखेंगे और लास्ट का जो सैटरडे होता है उसमें हम टेस्ट रखेंगे। आइए, आपका ये मंडे रहा, संडे तो छुट्टी। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मैथमेटिक्स को हम रेगुलरली रखेंगे, डेली के डेली, और साइंस भी 3 सब्जेक्ट है तो 2-2 दिन रख लेते हैं। मंडे आइए देखते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड सेकेंड टाइम जो होगा, सेकेंड पीरियड जो होगा हम लोग का, वो होगा साइंस, जिसमें हम लोग पहला है तो इसमें हम फिजिक्स को रखते हैं। साइंस के अंदर आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें हम फिजिक्स ही रखेंगे, साइंस के अंदर फिजिक्स रखेंगे। आइए ट्यूसडे को आते हैं। ट्यूसडे में हम फर्स्ट पीरियड मैथमेटिक्स का रखेंगे एंड सेकंड पीरियड केमिस्ट्री का रखेंगे, जिसमें साइंस, केमिस्ट्री। ये रहा आपका। फिर आइए वेडनेसडे को, इसमें भी फर्स्ट पीरियड मैथमेटिक्स होगा एंड सेकेंड पीरियड वो हमारा बायोलॉजी होगा। इतना समझ गए आप लोग? आइए लास्ट का जो हमारा ये 3 दिन बचता है, इसको हम कैसे करेंगे। आइए
इसमें हम लोग आर्ट्स भी पढ़ना होगा, चूँकि साइंस से ज़्यादा हम लोग का मैट्रिक में पूछे जाने वाला सब्जेक्ट आर्ट होता है, इसलिए आर्ट पे हम लोग को अच्छे से फोकस करना होगा। तो आइए आर्ट के अंदर आते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट होता है इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, हिंदी, इंग्लिश और नॉन हिंदी, और जो संस्कृत रखना चाहते हो संस्कृत। आइए देखते हैं। थर्सडे को हम इतिहास फर्स्ट पीरियड, इसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, हिस्ट्री। एंड सेकेंड पीरियड जो है हमारा वो आ जाएगा हिंदी का, हिंदी 100 का। ठीक है, आइए अब फ्राइडे की तरफ चलते हैं। फ्राइडे में हम लोग भूगोल को रखेंगे, जियोग्राफी को, और उसके साथ इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, अर्थशास्त्र। सैटरडे को आते हैं। सैटरडे को हम लोग को क्या करना होगा कि जो फर्स्ट पीरियड सिविक्स पढ़ लेना है और सेकंड पीरियड हम लोग का टेस्ट लेना है, यानी खुद को टेस्ट देना है। यहाँ तो ऑनलाइन है, हम भी नहीं रहेंगे, आपका अपना देना होगा। तो आइए सैटरडे को हम लोग को फर्स्ट पीरियड सिविक्स पढ़ना होगा, जिसको हम नागरिक बोलते हैं, नागरिक शास्त्र। एंड सेकेंड पीरियड हमारा वो टेस्ट होगा, जितना हम लोग वीकली स्टडी करेंगे उसका टेस्ट होगा। आइए देखते हैं, ये रहा हमारा टेस्ट। ये हमारा शेड्यूल है, रूटीन है, इसको हम लोग रूटीन है हमारा, नोट कर लीजिएगा। और आखिरी बात हम आप लोग से ये बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं वो खास करके ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग के पास अब उतना टाइम नहीं है। क्योंकि कोचिंग खुलती भी है तो हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे तो अभी खुलने का कोई चांस ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना है। एग्ज़ाम वो नहीं मानेगा कि जो हम लोग का ऐसे क्लोज था कोचिंग। इसलिए आप लोग से हम इतना कहना चाहेंगे कि जो हमारा ये YouTube का चैनल है एनकेन एजुकेशन, आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ आके पढ़िए। इससे आप लोग को बेहतरीन फ़ायदा होगा। और मैं ये कहता हूँ कि जो यहाँ पे आपको ज्वाइन होने के बाद कोई कोचिंग या ट्यूशन नहीं भी पकड़े रहिएगा तो ये फील नहीं होगा कि जो हमने कोचिंग नहीं किया, हमारा सिलेबस आधा रह गया, मैं पढ़ नहीं पाया। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी कल।